हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में फूड्स एंड न्यूट्रिशन का नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। और ये इस टॉपिक की क्लास 1 है। यूजीसी नेट होम साइंस की तैयारी हम कर रहे हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, होम मैनेजमेंट एंड फूड्स एंड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम न्यूट्रिशन एंड एनर्जी नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो जीते हैं, सांस लेते हैं, उनको एनर्जी चाहिए ही होती है अपना काम करने के लिए। हमें सबको एनर्जी चाहिए होती है अपना काम करने के लिए। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी बहुत ही वीक और लेन हो जाती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, हमारा जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ना, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जो फूड एनर्जी होती है वो कैलोरीज, किलो कैलोरीज, जूल्स में कैलकुलेट होती है। जो अमाउंट होती है एनर्जी की खाने के अंदर जो मेज़र की जाती है, वो कैसे की जाती है, जो प्योर सैंपल्स होते हैं खाने के उनको बर्न करके की जाती है। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन साइंटिफिक डिसिप्लिन है फूड के साथ जो रिलेटेड होता है एज अ मेजर फोकस ऑफ इंटरेस्ट। जो मेजर फोकस होता है न्यूट्रिशन का वो फूड ही होता है, खाना ही होता है। फूड साइंस जो है बेसिकली जो साइंस है फूड की, जो हम एनालाइज करते हैं फूड को कि खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बेसिकली वो हमारी बॉडी को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, वो सारा न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन में भी डिफाइन, न्यूट्रिशन को आप साइंस ऑफ फूड के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की साइंस के रूप में एंड अदर सब्सटेंसेस की। देयर इन देयर एक्शन, उनका क्या एक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, क्या बैलेंस है उनका हमारी डिजीज़ के साथ में, हमारी हेल्थ के साथ में क्या रिलेशनशिप है उनका, किस तरीके से हमारा जो न्यूट्रिएंट लेवल है जो हम खाना खाते हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्थ के साथ में एक बैलेंस बिठाता है, हमारी डिजीज़ के साथ में एक बैलेंस बिठाता है। तो जो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर खाने को लेते हैं, डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी खाना, जो भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा, टिश्यूज़ के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड यूटिलाइज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के द्वारा। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डिस्पोज भी हो जाते हैं। सो सिमिलरली डाइटिक्स जो है, डाइटिक्स भी एक वर्ड है, हम बोलते हैं डाइटिशियन, राइट। डाइटिक्स का मतलब क्या होता है? डाइटिक्स का मतलब है साइंस ऑफ फूड, खाने की साइंस, और न्यूट्रिएंट्स की साइंस। न्यूट्रिएंट्स का एक्शन, उनका इंटरैक्शन और उनका बैलेंस हेल्थ और डिजीज़ के साथ में, वो डाइटिक्स कहलाता है। और न्यूट्रिशन भी यही चीज़ है, न्यूट्रिशन भी यही कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। वैसे तो हम न्यूट्रिशन के बारे में पहले वाले वीडियोस में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है उसके कितने प्रोसेस होते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, टीडियस प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। सबसे पहले तो इंजेशन होता है, हम खाने को खाते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है न्यूट्रिशनल प्रोसेस का वो ये होता है कि जिसके अंदर फूड स्टफ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और वो कहाँ से टेक प्लेस करते हैं? वो हमारे माउथ से टेक प्लेस करता है, माउथ कैविटी से टेक प्लेस करता है, और इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन में क्या होता है? ये सेकंड फेज होता है न्यूट्रिशनल प्रोसेस का, जहाँ पे जो खाना होता है वो हमारी बॉडी के अंदर लिया जाता है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में, और वहाँ पे सिंपल सब्सटेंसेस में उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको बांट दिया जाता है। वो प्रक्रिया डाइजेशन कहलाती है। मतलब इसका सिंपल है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, उसका पूरा कॉम्प्लेक्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में होता है जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तब। लेकिन जैसे ही वो हमारे पेट में पहुंचता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ पे जाके क्या होता है, वहाँ पे वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में इन दिस फेज जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस है वेरियस ऑर्गन्स के द्वारा टेक प्लेस करता है। सबसे पहले यहाँ पे बक्कल कैविटी होती है कि हमारा जो खाना है वो गले के
गले से जो हमारी फूड पाइप होती है वहाँ से नीचे जाता है स्टमक में, फिर स्टमक, फिर पैनक्रियाज जो हैं वो जूसेस सीक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट टेक प्लेस करती है। एंड थ्रू दीज ऑर्गन्स जो कॉम्प्लेक्स, इन ऑर्गन्स की वजह से ही, इन ऑर्गन्स की मदद से ही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं फूड, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि असिस्ट किए जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक में, तो वो मदद करते हैं इस डाइजेशन को टेक प्लेस करने में। थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी के अंदर खाना तो चला गया, वो सिंपल सब्सटेंसेस में भी बदल गया, अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। जो थर्ड फेज़ होता है न्यूट्रिशनल प्रोसेस का, वो ये होता है कि जिसमें यूज़फुल कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, जो भी डाइजेस्टिव फूड्स हैं, लाइक छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हमारे पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गए हैं, वो अब हमारे बॉडी के पार्ट्स के द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ पे विलाय होती है जो मदद करती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ डन थ्रू अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ये प्रोसेस जो होता है ना, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे स्टमक में मौजूद, जिनको विलाय कहते हैं, जो इस एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, विच इज़ कन्फाइंड लोकेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेटेड होती है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। फोर्थ फेज़ है न्यूट्रिशनल प्रोसेस का। इसके अंदर क्या होता है, इन विच जो एब्जॉर्ब्ड फूड स्टफ्स होते हैं ना, जो एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, वो वेरियस सेल्स तक लेके जाते हैं, उनको ब्लड लेके जाता है, एंड सेलुलर एनर्जी वहाँ पे फॉर्म होती है, एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के द्वारा रिलीज़ होती है। तो जो ये सेलुलर एनर्जी होती है, ये यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी के द्वारा, एंड इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद बात आती है इजेशन की। इजेशन क्या है, ये फिफ्थ और लास्ट फेज़ होता है न्यूट्रिशनल प्रोसेस का, जिसके अंदर जो रेजिड्यू बचता है ना, जो कि हमारे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, हमारे बॉडी के अंदर विलाय एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर से बाद में फेकस के रूप में निकल जाते हैं, उसको हम इजेशन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पूरा जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, या पूरा जो हमारे एब्जॉर्प्शन की बात कर लो, आप डाइजेशन की बात कर लो, पूरे ये 5 स्टेप्स हैं, 5 प्रोसेस हैं न्यूट्रिशनल प्रोसेस में, 5 स्टेप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक एनर्जी। एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी जनरेट होती है कंबशन ऑफ फूड मटेरियल का, जो कंबशन टेक प्लेस करता है उसके द्वारा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि हीट के प्रोडक्शन में मदद करती है, जिसकी वजह से एनर्जी लिबरेट होती है, जनरेट होती है। ये हेल्प करती है बहुत सारे एक्टिविटीज़ को टेक प्लेस करने में, कैरी आउट करने में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग स्टेट, जो अमाउंट होती है हीट की वो प्रोड्यूस होती है, जो वो आप डिटरमाइन कर सकते हो बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा। इसके द्वारा हम हीट को मेज़र कर सकते हैं जो हमारा खाना प्रोड्यूस होता है खाने के कंबशन के द्वारा। नाउ वी हैव कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, जो एनर्जी कंटेंट होता है खाने के मटेरियल के का, उसको हम कैलोरीज में मेज़र करते हैं। जो एनर्जी कंटेंट होता है फूड का इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, उसको हम फ्यूल वैल्यू के रूप में मेज़र करते हैं। जो फ्यूल वैल्यू होती है ना, वो अमाउंट होती है हीट की, जो कि 100 ग्राम्स ऑफ फूड के द्वारा रिलीज़ होती है जब वो खाना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होता है। 1 कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी अमाउंट होती है हीट की, जो ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को रेस करने के लिए। 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर के टेम्परेचर को रेस करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हीट है ना, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, इसको हम कैलोरी कहते हैं। दैट इज़ फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। और फिजियोलॉजिकल कैलोरी क्या होती है, ये 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है देन द फिजिकल कैलोरी। जो फूड कैलोरी है उसको हम किलो कैलोरी भी कहते हैं। 1 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज होता है। रिकमेंडेशन मेड की गई थी रिसेंटली बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि FAO है, WHO है, एंड जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज है, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक रीसेंट रिकमेंडेशन दी थी कि जो यूनिट है जूल, उसको हमें यूज़ करना चाहिए, शुड बी यूज इंस्टीड ऑफ कैलोरी। कैलोरी के बजाय हमें जूल को यूज़ करना चाहिए जब हम एनर्जी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जो न्यू यूनिट्स हैं वो है किलो जूल एंड मेगा जूल। मे देयरफॉर इवेंचुअली रिप्लेस द किलो कैलोरी को इन्होंने रिप्लेस किया है।
यूज़ नाउ फॉर एक्सप्रेसिंग, ये यूज़ होती है अब एक्सप्रेस करने के लिए जो एनर्जी वैल्यू है फूड स्टफ्स उनको। जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू यूनिट्स क्या है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 किलो जूल, या फिर 4184 जूल्स। 1000 किलो कैलोरीज इक्वल्स टू 4.184 मेगा जूल्स। जो कैलोरीफिक वैल्यू है खाने की वो डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की प्रेजेंट होती है खाने के अंदर। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज देता है और 1 ग्राम ऑफ फैट आपको 9 किलो कैलोरीज देता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी आपको 4 किलो कैलोरीज देता है। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के द्वारा वो हमारे एज पे, हाइट पे, वेट पे, फिजिकल एक्टिविटी और जेंडर पे डिपेंड करती है। सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, ऑयल्स, फैट्स एंड शुगर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं कैलोरीज का हमारी डाइट में, चाहे अडल्ट हो या बच्चे हों। अनदर यूनिट जो है एनर्जी की वो जूल है। अ यूनिट यूज इन सम अदर साइंटिफिक फील्ड्स में ये यूज़ होती है। जो जूल है वो रिकमेंड की गई है इंटरनेशनल यूज़ के लिए ब्रिटिश नेशनल कमेटी के द्वारा। साइंसेस द 1969 रिवीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रिकमेंड किया था उन्होंने इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कॉलम्स फॉर बोथ किलो कैलोरीज एंड मेगा जूल्स वहाँ पे दिए हुए हैं। टू कन्वर्ट कैलोरीज टू जूल्स जो फैक्टर यूज़ होते हैं वो है 1 कैलोरीज 4.184 जूल्स। जूल अमाउंट है एनर्जी की जो एक्सपेंडेड होती है जब मास ऑफ 1 kg मूव किया जाता है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। मतलब ये एनर्जी जो होती है, जूल जो एनर्जी है, ये एक्सपेंड तब होती है जब एक इंसान जो 1 kg का है या 1 kg की कोई सब्सटेंस जब मूव होती है 1 मीटर के डिस्टेंस पे और 1 न्यूटन के फोर्स के द्वारा। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 किलो जूल। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो एक डिवाइस है जो हीट कंबशन को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। बर्थिलोट ने यह apparatus बनाया था जो कि मॉडिफाइड है बाय अतवतर एंड हिज को-वर्कर्स। कुछ फैक्ट्स हैं कि जो 1 कैलोरी होती है वो हीट रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। जो एनर्जी कंटेंट होता है यूजुअली वो किलो कैलोरीज में एक्सप्रेस होता है जो कि 1000 कैलोरीज के इक्वल होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो कि मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है जो कि खाने के अंदर कंटेंड होती है जब हम खाने को बर्न करते हैं इट इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो डिफाइंड होता है एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई है टू द ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है। जो रेट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट का वो बढ़ जाता है इन रिलेशन टू कार्बोहाइड्रेट्स। आरक्यू फॉल्स जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर ऑकर होता है जब यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना